बच्चे बाहर निकले तो देख रहे हैं कि ये नई बांस काटते हैं ना, उससे मार रहे, सर पे मार रहे थे। हाँ, और रड थी इतनी मोटी मोटी, उससे मार रहे थे। उन्होंने तो घर में हथियार रख रखे, सब चीजें रख रखी है। हम लोगों के तो एक चीज भी नहीं मिलेगी, किल भी नहीं मिलेगी हमारे घरों में। इन लोगों के तो पता नहीं क्या क्या तलवार सब चीजें रखते हैं लोग। तरुण जो चिराग बुझा है, उसके साथ साथ उसके चाचा, उसके पिताजी और भी लोग घायल हुए। किसी का हाथ टूटा पड़ा हुआ है, किसी का सर फूटा पड़ा हुआ है। और बगल में जो हिंदू परिवार रहता था, उन परिवारों की कुंडी लगा दी गई। जो सेकुलरवादी विचारधारा रखते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू ही एक सहोदर है जो सबको अपना भाई मानता है, अन्यथा कोई किसी को नहीं मानता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। सोशल मीडिया पर आपने कुछ समय पहले मोहम्मद दीपक नाम के एक शख्स की कहानी सुनी होगी। सब लोगों ने उसे खूब सराहा, खूब तारीफ़ करी। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सौहार्द जो है वो सबसे ऊपर रहता है, सर्वोपरि रहता है। मोहम्मद दीपक की हर किसी ने तारीफ़ भी करी, ये भी कहा कि वाकई में यही हिंदुस्तान की मिसाल है। लेकिन हर बार सवाल यही उठते हैं कि अगर कोई दीपक मोहम्मद दीपक बन सकता है तो आखिर क्या कारण है कि कोई अब्दुल राम अब्दुल नहीं बनता? क्या कारण है कि आखिर कोई अब्दुल इस तरीके के सौहार्द को परिभाषित नहीं करता? इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर में है और आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बता दूं पूरी घटना। यहाँ पर होली का पवित्र पर्व था और होली के पवित्र पर्व पर एक मासूम सी बच्ची ने गुलाल से खेलने की चाह में अपने परिवारजनों पर जब रंग उछाला तो वो गलती से एक मुस्लिम महिला पर जा गिरा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस मुस्लिम महिला के चाहने वालों ने, उसके घर वालों ने उस घर में घुसकर उन बच्चे के तमाम परिवारजनों से मारपीट भी की और एक 22 साल के युवक के साथ इतनी बर्बरता करी कि अब वही दुनिया छोड़ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस घर के बाहर पर एक तरीके से मातम भी छाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि हर बार हिंदू जो लोग होते हैं आखिर वही सौहार्द को परिभाषित क्यों करते हैं? क्या ये पहल जो है किसी मुस्लिम की ओर से क्यों नहीं होती है? कई सवाल हैं। हम आपको यहाँ के जो परिवारजन हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ तमाम जो लोग एकत्रित हुए हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है कि इस बार भी रंगों का त्यौहार था, होली का पर्व था, लेकिन इस बार भी जहाँ सौहार्द की बात आई, जहाँ भाईचारे की बात आई, तो वहाँ पर मात्र गुलाल गिरने से जान तक ले ली गई, ऐसी घटना घटित हुई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, थोड़ा उनसे हम बातचीत का प्रयास करते हैं पूरे घटनाक्रम पर। सर, क्या शुभ नाम है आपका? दयानंद जी, होली के पर्व पर जो ये शुभ घटना घटी है, सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बेहद दुखद घटना है। वो जो अपने आप को शांति समुदाय के लोग कहते हैं अपने आप को, वो लोग हमारे त्योहारों के में व्यापार तो करते हैं। वो रंग भी बेचते हैं, गुब्बारा भी बेचते हैं, दीपावली पे पटाखे भी बेचते हैं, पर त्यौहार मनाने से परहेज करते हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि होली के दिन एक छोटी बिटिया के माध्यम से कुछ छींटें उस परिवार पे पड़ी। वो परिवार आके माफ़ी भी मांगा कि भाई चलो गलती से हमसे पड़ गया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्बरता के साथ परिवार के साथ मारपीट किए, मारपीट करने से इनका पेट नहीं भरा। 40-50 की संख्या में आए, डंडे, हॉकी, शस्त्र, रॉड इत्यादि लेकर उस परिवार के साथ ऐसी बर्बरता के साथ मारा जैसे इंसान को नहीं, जानवर को भी इतनी बर्बरता से इंसान नहीं मारता जिस प्रकार से उस परिवार को मारा, जिसमें एक 23 वर्ष का तरुण नाम का लड़का जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी घटना, इस प्रकार की अशांतिपूर्ण घटना जो समाज को दहला रही है, पूरे समाज में दहशत का माहौल है। ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, उसके बावजूद भी हम हिंदुओं की सहनशीलता देखिए। हमने इनको भारतवर्ष में स्थान दिया, स्थान ही नहीं दिया, इनको फलने फूलने का अवसर भी दिया और ये फले फूले भी, और आज इसका अंजाम हम सभी भुगत रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दूं, वो जो सेकुलर नेता, जो सेकुलरवादी विचारधारा रखते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू ही एक सहोदर है जो सबको अपना भाई मानता है, अन्यथा कोई किसी को नहीं मानता। ये भी देखा है, इससे पहले मोहम्मद दीपक जो है सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हुआ था, तो उसमें कई हिंदुओं ने भी उसकी तारीफ करी कि देखिए अच्छी बात है भाई, सौहार्द की बात है, भाईचारे की बात है। लेकिन हर बार क्या कारण होता है कि भाई ये हिंदूवादी कोई व्यक्ति होता है वही सब दिखाता है, मुसलमान की तरफ से ये चीज़ें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको पता है 3-4 रोज पूर्व में ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ, खमनी मरे, और मरने का विरोध भारतवर्ष में हो रहा है, जबकि कोई लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा बांग्लादेश में हिंदू
की निर्मलता से हत्या हुई। कोई भी इन मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, ये जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक बार भी उनके लिए कोई मार्च नहीं निकाला। कश्मीर में हिंदुओं को मार के भगाया गया, तब कोई भी रोड पे नहीं आया। कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, हर जगहों पे, इवन उत्तम नगर में भी इस प्रकार की घटना हुई। और इस पर कोई भी इनका मौलवी, मौलाना, अपने आप को जो इनका धर्म गुरु बनता है, वो रोड पे आके ये नहीं कहा कि यार ये जो हुआ वो गलत हुआ और हम इसके खिलाफ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये आज़ाद भारत में और लोकतांत्रिक भारत में धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, होली का पर्व है और इस तरीके की घटना का घटित होना, एक होली के पर्व की ही बात नहीं, दिल्ली के साथ साथ भारतवर्ष के अनेक कोनों में ये देखा जाता है कि हिंदुओं के जो बड़े त्यौहार होते हैं उन त्योहारों को टारगेट किया जाता है। अभी आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बच्ची से अगर गुब्बारा वो अपनी ताऊ के ऊपर फेंक रही थी, गलती से कुछ छींटे पड़ जाते हैं, उसमें परिवार ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद ये 2 से 5, 5 से 25, 25 से 30 कब हो गए पता भी नहीं चला। देखते ही देखते इनके हाथ में अपना तलवारें थी, चाकू थे और लट्ठ और डंडे के साथ एक जिस तरीके से बेदर्दी से एक हिंदू परिवार के बालक की चिराग बुझा दिया गया। बहुत टाइम से ये मन में ही था कि कब कोई ऐसा अवसर मिले, कोई ऐसा मौका मिले कि बस हम एक साथ भीड़ में आ जाए और कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दे। ये होली के पर्व की नहीं, ये हमारे हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं उन त्योहारों को टारगेट किया जाता है। क्या जिस तरीके से अभी रामनवमी आ रही है, रामनवमी को भी इनकी प्री प्लान योजनाएं होती हैं। यहाँ तो एक छोटी सी बच्ची थी, अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते जो है कोई इस बात को माफ कर सकता था कि चलिए बच्ची है, गलती हो गई है, लेकिन एकाएक आप कह रहे हैं कि 40-50 लोग आ गए और इतना बड़ा मैटर हो गया। ये इंसानियत इनमें है कहाँ? अब आप इस बात को समझिए, छोटी सी बच्ची से, हम तो बच्चों को साझा समझते हैं, लेकिन छोटी सी बच्ची से अगर 1-2 छींटे पड़ गए तो क्या वो छींटे के विरोध में आप खून की होली खेलेंगे क्या उस परिवार के साथ? अकेला परिवार के तरुण जो चिराग बुझा है, उसके साथ साथ उसके चाचा, उसके पिताजी और भी लोग घायल हुए। किसी का हाथ टूटा पड़ा हुआ है, किसी का सर फूटा पड़ा हुआ है और बगल में जो हिंदू परिवार रहता था उन परिवारों की कुंडी लगा दी गई। अब आप यहाँ से मानसिकता कुंडी लगा दी गई। जी, कुंडी लगा दी गई ताकि कोई हिंदू परिवार पड़ोसी उनकी मदद के लिए ना आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये दिमाग में चीज़ें आती हैं, ये पहले से प्री प्लान होता है। और ये जो भाईचारे वाले हैं, ये जहाँ पर कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ ये ज़्यादा है वहाँ एक हिंदुओं को चारा बना देते हैं। माँ जी, कैसे मालूम चला आपको इसके बारे में? मैं तो देखो अभी आई वृंदावन से, मुझे नहीं पता, मैंने तो आके पुलिस देखी, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपको लग रहा है डर का माहौल तो है, क्योंकि एकदम से 40-50 लोग आ जाते हैं और हाँ, है ही डर का माहौल। आज इसके बच्चे को मारा, कल और भी किसी के साथ कर सकते हैं ये लोग। आपको मालूम चला क्या घटना है? क्या हमें नहीं पता चला, हमें तो बाद में पता चला कि वहाँ पर मार दिया उस लड़के को जान से। और अब 4-5 जने इसके घर के अंदर घुसे हुए हैं, हमें जाने नहीं दे रहे। वो नीचे लाइट जल रही थी, वो बंद हो गई है लाइट। ये जो घर है इसके नीचे 4 बच्चे लुक रहे हैं, 4 जने उसके अंदर घुसे हुए हैं। अभी 4 लोग अंदर घुसे हुए हैं। हाँ, है कोई उसके अंदर। पुलिस निकालेगी उन्हें, पुलिस निकाल। आपको लगता है कि ये पूरा प्लानिंग था, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग आ गए और बच्चे को छोटी सी गलती पर ये इतना बड़ा हंगामा कर दिया? प्लानिंग ही थी ये एक तरह से। उन्होंने तो घर में हथियार रख रखे, सब चीजें रख रखी है। हम लोगों के तो एक चीज भी नहीं मिलेगी, किल भी नहीं मिलेगी हमारे घरों में। इन लोगों के तो पता नहीं क्या क्या तलवार, सब चीजें रखते हैं लोग। और एकदम से भीड़ भी आ जाती है। बहुत भीड़ आ गई, बहुत भीड़ थी, भीड़। या कंजर लग जाए, कंजरों के औलाद, एक ही बात होती तो 10 खड़े हो जाते, 100 खड़े हो जाते। एक शेर को मारा 100 गीदड़ों ने, भीड़ आया, पूरी गली भर गई थी। 100 गीदड़ों ने मिलके एक शेर को मारा, 100 गीदड़ों ने और ये हराम के बीजों ने उनका अर्थी बंधे, उनकी औलादों ने एक बच्चे को मारा। आप लोग अभी बच्चे को इसी घर में छुपे बैठे हैं। हम लोग सारे वाले आपकी बात सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, नहीं कोई नहीं सुन रहा। उल्टा उनकी सेफ्टी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं, उनके मकानों के आगे। सोचिए आप, यहाँ तमाम जो माता बहनें वो कह रही हैं कि वो लोग जो हैं अभी छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं। आप सोचिए ये कितना पुलिस वाले दिक्के पड़े, पुलिस वाला ने रुपया खा लिया, जेब भर लिया अपने। ये आपको जब पूरा मालूम चला, पूरी जो उधर घुमाओ, देखो उनकी सेफ्टी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी कौन सा कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। एक वो रहा, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। हाँ, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। उस गली में भी है उनका घर। चलो दिखाएं आपको, वो लोग छुपे हुए हैं। हाँ, चलो
चलो दिखाओ। देखिए यहाँ तमाम जो माता बहनें हैं, मैं आपको बता दूं कि तमाम ये बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही है, ये इनके आरोप लगे हैं। थोड़ा और भी आप लोगों को मालूम है क्या घटना हुई है? नहीं, हमें नहीं मालूम है, वैसे मैं आज ही आई हूँ देखने के लिए। आप लोगों को मालूम है क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? हाँ है, मालूम है। तो कैसे आप मतलब कैसे मालूम चला आपको, कैसे मालूम चला? हम लोग रात में शोर मचे बाहर निकले तो देख रहे हैं कि ये नहीं बांस काटते हैं ना, उससे मार रहे, सर पे मार रहे थे। उससे मारा है? हाँ, और रड थी इतनी मोटी मोटी, उससे मार रहे थे। बात क्या थी, किस बात पे ऐसा हुआ है? बात का तो पता नहीं, बच्चे ये इतना से गुब्बारे के लिए हुई थी। ये देखिए तमाम मैम मैम आप भी इनके साथ हैं? अच्छा, देखिए तो मैं थोड़ा लोगों से बातचीत का प्रयास करता हूँ और यहाँ पर तमाम जो माता बहनें हैं वो भी कह रही हैं कि भाई यहाँ पर जो है एक दूसरा घर भी है और वहीं पर ये तमाम लोग जो है इकट्ठा हो गए थे और एकाएक बहुत ही कम समय में, मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त जो है हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर वो अपराधी जो है उनके घर थे, उस घर की ओर जा रहे हैं। वो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ उस घर की भी, और यहाँ पर वो है, ये गली है जहाँ पर वो सारी जगह जाल बिछा रखा उन्होंने। तो आप लोगों को खतरा डर नहीं होता है ऐसे में? है डर तो होता होगा। तो डर लगता है ना उनसे, और क्या। ये वाला भी घर है। हाँ ये देखो, ये रहे, देखिए इनको। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ कुछ हुआ है, ये लोग गुस्से में, हमारे बच्चों ने मचाई तोड़फोड़। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मात्र एक जवान बच्चे की हत्या के बाद में यहाँ के तमाम जो उसके भाई थे, जो उसके दोस्त थे, उनमें गुस्सा था, उनमें रोष था, तो यहाँ पर उन लोगों ने ये पथराव किया है। ये देखिए तोड़फोड़ करी है और यहाँ से अब जो घरवाले हैं वो कहीं बाहर चले गए हैं। और ये यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, कितना मतलब देखिए कितना पड़ोसी है ये लोग, लेकिन पड़ोसी होने के बाद भी हम कहते हैं कि भाई मुसीबत में पड़ोसी काम आते हैं, लेकिन इस तरीके के पड़ोसी थे कि एक छोटी सी बात पर एक बच्चे के द्वारा गुलाल थोड़ा सा लग गया है, उस बात पर हत्या तक कर दी है। ये ऐसे गुब्बारा बलून मारा, एक उस बलून के पीछे ही मारा है, छोटी सी बात पे, छोटी सी बात पे। उस बच्चे को पता नहीं है, छींटी भी नहीं लगी है उसके, फिर भी वो जब मारने कूटने में लग गए बच्चे को। और एकदम से भीड़ इकट्ठा भी हो गई। हाँ, एक दिन हो गई, पता नहीं किस किस को बुला लाए हो। ये कब हुआ है? ये कब हुई? ये परसों होली वाले दिन आसपास कुछ लोग नहीं आए बचाव के लिए? कुछ नहीं आए? हम सब लोग हमारे को पता ही नहीं है क्या हुआ। मारा लड़के को, अकेले लड़के को मारा है। बिल्कुल। तो देखिए ये वो मैंने आपको घर दिखा दिया है जहाँ से अभी ये लोग जो हैं अभी यहाँ से या तो फरार हो चुके हैं और पुलिस भी इनकी अब जो जांच पड़ताल वो भी कर रही है। लोगों में रोष है, आक्रोश है कि इस तरीके से जो पड़ोसी हैं वो ही अगर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक मामूली सी बात पे, तो वाकई में दिल्ली शहर में जो देश की राजधानी है यहाँ पर किसी का भी सेफ रहना कितना मुश्किल है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक घर तो ये यहाँ पर हो गया है और दूसरा घर जो अपराधी हैं उनके बिल्कुल पास में ही घर है। और एक पड़ोसी होने के नाते जहाँ हम कहते हैं कि सुख दुख में काम आते हैं, वहीं एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया है। ये कहीं ना कहीं जो है एक लोकतांत्रिक और एक धर्मनिरपेक्ष देश की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि पड़ोसी आज कहीं ना कहीं खून के प्यासे हो चुके हैं और एक मामूली सी बात पर, एक मामूली से विवाद पर आज इस प्रकार से किसी को जान से मार दिया जाता है। ये वो सोच है जो दिखाती है कि वाकई में जो मानसिकता है वो बिल्कुल तुच्छ हो चुकी है। और आज जिस तरीके से ये अंकुर के साथ हुआ है, कल को ये खतरा जो है किसी के साथ भी हो सकता है। तमाम लोग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि लगातार जो है जो अंकुर है उनके परिवार वाले जो हैं उनको इंसाफ भी मिले। तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात हैं और लगातार जो है पुलिस बल जो है वो सुरक्षा का ख्याल भी रख रहा है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि भीड़ जो है वो आक्रोशित भी है। तो पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी गली है जहाँ पर उनका घर है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पुलिस बल जो है वो तैनात है। मैं उनके परिवार वालों से बातचीत का प्रयास करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर ये जो घटना हुई है उसमें उनके परिवार वालों की अब स्थिति क्या है और किस प्रकार से वो सरकार से क्या मांगे करते हैं। और ये ठीक वो घर है जहाँ से ये जो पूरा जो घटनाक्रम जो हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ अपराधी जो है वो रहते थे और यहीं से उन अपराधियों ने उस बच्चे के घर में घुस करके अंकुर की हत्या करी है, उनके घरवालों के साथ में मारपीट करी है। और अब यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है, उनका ये मानना है कि इस घर में अभी भी 3-4 लोग जो है वो छुपे हुए हैं। ये हालांकि उनका मानना है, इस पर अभी कुछ भी तय नहीं है कि बाद में कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी इसमें लोग छुपे हुए हैं। तमाम लोग जो है वो भी आक्रोशित है और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो अभी ताला भी लगा रही है इस घर को। अभी तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ताला लगाया जा रहा है इस घर को और लगातार पुलिस बल जो है, महिला टुकड़ी वो भी मौजूद हैं, क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो भी अब काफ़ी आक्रोशित हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर गेट को लॉक लगाया जा रहा है और ताकि जो भी यहाँ पर लोग हैं वो देखिए, और भी यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अभी उनके हमें नारे
सुनाई। देखिए ये वो उन अपराधियों का घर है जिन्होंने अंकुर की जान ले ली और मात्र होली का रंग लगने से इतना बड़ा हंगामा कर दिया। होली के पर्व पर यानी कि परसों की ये घटना है और अब पुलिस जो है इस घर को सील कर रही है, इस घर पर ताला लगा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग चला रहे तुम हमें, आप क्या चाहते हैं, इस पे सील लग जाए क्या? हाँ स्पेशल लग जाए, हाँ स्पेशल लग जाए। घर आप क्या चाहते हैं, बुलडोजर एक्शन हो इस पे? हाँ, इस पे चलाओ बुलडोजर। देखिए ये घर जो है इस पर अब पुलिस ने जो है ताला लगा दिया गया है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब इस पर जो है बुलडोजर एक्शन होना चाहिए